लॉर्ड इसमे दूसरी आलमी जंग में चर्चिल के करीब तरीन अस्करी मुशीर थे। जंग के बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल शुरू हुआ जो शिकस्त खोरदा जर्मन रहनुमाओं के खिलाफ फर्द जुर्म में हकीकी जुराइम मसलन जंगी कैदियों और शहरियों का कत्लेआम, नस्ल कुशी, अकूबत खाने, शहरी आबादियों पर मजालिम और मकबूजा इलाकों में दानिस्ता तबाहकारी वगैरह के अलावा कुछ लायानी इल्जामात भी शामिल थे। लॉर्ड इसमे ने चर्चिल से ये बात छेड़ी तो बूढ़े चर्चिल का जवाब मानी खेज था, ख्याल रखना कि अगली जंग में हमें शिकस्त ना हो। गोया चर्चिल तस्लीम कर रहा था कि ये मुकदमात दरअसल मफतूहा फरीक पर फातेह का मुसल्लत करदा इंसाफ थे। ऐसे इंसाफ में हारने वाले शैतान और फातेह फरिश्ता करार पाते हैं। इत्तहादी कुव्वतों ने फस्तायत के मज़ाहिर मसलन अमरियत, जारहियत, तौसी पसंदी, नस्ल परस्ती, नस्ल कुशी, एज़ा रसानी, ग्रोही इम्तियाज़ और मुआशी इस्तेहसाल को जंग का जवाज़ ठहराया था। हालांकि सोवियत यूनियन भी ऐसे तमाम जुराइम में मुलव्विस था। हम सादा दिलों को तो बताया गया था कि चर्चिल और रूज़वेल्ट फाशिज्म के खिलाफ डट गए हैं। आइजनहावर ने फील्ड मार्शल मंटगोमरी की एहतियात पसंदी और जनरल पेटिन की जारहाना हिकमत अमली में तवाज़ुन कायम कर रखा है। नाज़ी फ़लसफ़ा तो बहर सूरत नाकाबिल कबूल था, ताहम अमरीकी अफवाज के कारनामों पर बहुत देर पर्दा पड़ा रहा। 1989 में जेम्स बाक ने अदर लॉसेस के उन्वान से एक किताब लिखी। बुनियादी नुक्ता यह था कि आइजनहावर ने जंग के बाद दानिस्ता 10 लाख जर्मन जंगी कैदी हलाक किए। रेड क्रॉस के मुताबिक 28 लाख जर्मन फौजियों ने हथियार डाले थे, लेकिन अमरीकी रिकॉर्ड में सिर्फ 18 लाख कैदी थे। इस किताब की इशाअत से तूफान खड़ा हो गया। सरकारी तारीख नवीसों से तरदीद कराई गई। 1992 में सोवियत यूनियन मुनहदम हुआ तो जेम्स बाक ने रूसी दस्तावेजात की मदद से अपना दावा साबित किया। अमरीकी फौजियों के मजालिम की तहकीक करने वाले कर्नल अर्नेस्ट फिशर ने तस्दीक की कि अमरीकी और फ्रांसीसी फौज ने 10 लाख जर्मन कैदियों को बीमारी, भूख और मौसमी शद्दाइद के हाथों मरने दिया। जानना चाहिए कि दूसरी आलमी जंग में अमरीकी फौजियों की कुल अमवात 4,16,000 थी। इसमें 1,10,000 अमरीकी फौजी जापान से लड़ाई में काम आए। गोया मगरबी महाज पर कुल अमरीकी अमवात 3 लाख थी। इस जंग में रूसी अमवात की तादाद 2,70,00,000 थी, जिनमें से 87 लाख फौजी और 1,90,00,000 आम शहरी थे। जर्मन कैदियों से भयानक सलूक में आइजनहावर के ज़ाती इंतकाम को भी दखल था। इसके यहूदी आबा व अजदाद 18वीं सदी में जर्मनी से अमरीका आए थे। तारीख में फ़र्द और इज्तमा की इखलाकियात में हमेशा से तफावत रहा है। एक फ़र्द के लिए जो फेल जुर्म कहलाता है वही नाइंसाफ़ी कौम, मजहब, नस्ल और ज़बान के नाम पर जवाज़ हासिल कर लेती है। सहाफ़ती खबर अलमिया बयान नहीं कर सकती, इसकी काट तफसील में मिलती है। अजीज़ दोस्त हबीब अकरम ने अगले रोज़ लिखा, इमरान खान नाम के एक शख्स को लोगों ने वोट देकर अपना वज़ीर आज़म बनाया था। इस वक्त ये नामालूम जुर्म में अटक जेल में बंद है। इमरान खान मांग भी क्या रहा है जो आइन में साफ साफ लिखा है, यानी इलेक्शन। इस बज़ाहिर सादा बयान की तफसील में अफरीत छुपे हैं। इमरान खान शफाफ इंतखाबी अमल में मुंतखब नहीं हुए, वो कौम के खिलाफ हाइब्रिड निज़ाम के जुर्म में शरीक थे। इनका इंतखाब बालादस्त शरीक इक़्तिदार की ज़ोर आवरी का नतीजा था। पार्लिमानी निज़ाम में अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं करते। वज़ीर आज़म की मियाद ऐवान के एतमाद से मशरूत है। हाइब्रिड निज़ाम में इख्तियार के मुतवाज़ी सरचश्मों में इख्तलाफ लाजिम है और यह हादसा अक्टूबर 2021 में हुआ। 26 नवंबर 2022 को नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल लॉन्ग मार्च से वाज़ेह हो गया कि मार्च 2022 में इमरान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना दुरुस्त था, क्योंकि वो अपने पसंदीदा किरदारों को अस्करी क़यादत सौंप कर इक़्तिदार पर मुसल्लत रहना चाहते थे। इनकी मुआशी और सफारती कारकर्दगी मायूस कुन थी। वो सदारती निज़ाम के ख्वाह थे। इन्होंने 27 फरवरी 2022 को IMF मुआहिदे से इनहराफ करके मईशत पर खुदकुश हमला किया। तहरीक अदम एतमाद आने के बाद दस्तूरी तकाज़ों से इनहराफ के लिए एक जाली आलमी साजिश की आड़ ली। मज़हक़ा खेज़ तरीके से कौमी असम्बली तोड़ने की कोशिश की। अदम एतमाद का दस्तूरी ज़ाब्ता मानने की बजाय कौमी असम्बली का बॉयकॉट किया। अपनी जमात के मुनहरिफ अराकीन के लिए खौफ व तहरीस का कोई सबूत पेश नहीं किया। 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील करके आईनी बहरान पैदा करना चाहा। बेलाखिर 9 मई को जमहूरी बंदोबस्त लपेटने की साजिश की। इमरान खान 2014 से अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई से गुरेज़ा रहे हैं। वो इसी निज़ाम अदल के ज़रिए सज़ा याफ्ता हुए हैं, जिसे वो अपने मुखालिफिन के खिलाफ हथियार समझकर इस्तेमाल करते रहे। इमरान खान का मुतालबा महज इंतखाब नहीं बल्कि 2018 के नमूने पर इंतखाब की ख्वाहिश है। तारीख आगे बढ़ चुकी है। इमरान खान की पार्टी छोड़ने वाले अनासिर 2011 से 2018 तक हांका करके इनकी झोली में डाले गए। दर हकीकत इमरान खान और इनके सरपरस्तों ने कौम के 15 बरस ज़ाया किए हैं।
معیشت کی موجودہ حالت عمران خان کے عرصہ اقتدار کا تسلسل ہے۔ تحریک انصاف کے حامیوں کے خلاف ریاستی زور آوری کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، لیکن عمران خان جمہوری سیاست مسترد کر کے غیر سیاسی بگولوں کے تعاقب میں اٹک جیل پہنچے ہیں۔ انہوں نے قوم کے سیاسی ارتقاء اور معاشی ترقی کی راہ میں کانٹے بچھائے، اپنے پیروکاروں کی سیاسی تربیت کرنے کی بجائے انہیں اپنی ذات کا اسیر بنایا۔ مورخ عمران خان کو پاکستانی سیاست کی غیر جمہوری روایت کے ایک نشان کی صورت میں یاد رکھے گا۔ عزیز محترم حبیب اکرم کو اپنی رائے کا پورا حق ہے، لیکن عمران خان کی مظلومیت میں اتنی ہی حقیقت ہے جتنی آئزن آور کی عسکری اصول پسندی میں ڈھونڈی جا سکتی ہے۔